दोस्तों, आज हम लोग हैं फिर से मिक्स क्रॉप वाली फील्ड में, जहाँ पर हम देखेंगे इधर मक्का है और यहाँ पर कॉटन है। तो दोनों ही फील्ड काफ़ी अच्छी चल रही है। लोगों का काफ़ी सारा क्वेश्चन था कि इस तरह से अगर मक्का के बीच में कॉटन है तो शायद वो कमज़ोर रहेगा, पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप खुद देखिए कि कॉटन भी काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त है, एकदम पूरा का पूरा बेस्ट है। और इसमें भी ये इस तरह से कलियां बनना शुरू हो गई है, इसमें बस फ्लावरिंग वाला स्टेज स्टार्ट हो चुका है। ये जो देख रहे हैं हम लोग फील्ड, ये मक्का की फील्ड जो है 16 मई का लगा हुआ है और अभी जो 16 तारीख आने वाली पूरे 2 महीने हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे इसमें फ्लावर आ चुके हैं और यहाँ पर ये इसका फ्रूट भी आ चुका है, जिसे हम भुट्टा कहते हैं सिंपल सी भाषा में। और यहाँ पर ये सेल्फ पोलिनेशन वाला प्रोसेस होता है, प्लांट का सेल्फ पोलिनेशन होता है। यहाँ इसमें पराग होते हैं ये वाले, और ये डायरेक्ट पराग वहाँ से गिर के, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सारा गिरा हुआ है और यही इसके ऊपर गिरता है। यहाँ पर भी आप देखिए ये इसमें काफ़ी सारा इस तरह से यहाँ पर गिरा हुआ है और ये जो होता है ये इसका परागीकरण करता है। ये जितना ज़्यादा अच्छा इस पर गिरेगा उतना ज़्यादा अच्छा पोलिनेशन होगा और दाना उतना अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स वाली फील्ड है। 6 से 8 इंच की डिस्टेंस पे प्लांट लगा हुआ है, जो पहले वीडियो में मैंने दिखाया था, आपको बताया भी था। कहीं कहीं पर ये गैप हो चुकी है, जो गैप फिलिंग थी, पर उसे नहीं भी करा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिर 4 फीट पे काटन आ चुका है और ये मक्का आ गया है। अभी दोस्तों यहाँ पर बहुत सुपर रिस्पॉन्स है, क्योंकि इतने कम समय में इतना अच्छा प्लांट बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है। उसके पीछे भी एक बड़ा सा रीज़न है कि यहाँ पर इधर मक्का को भी मक्का से मक्का के बीच में जो बड़ी डिस्टेंस है, हवा निकलने के लिए पूरा सोर्स मिला है, इसे धूप काफ़ी अच्छी मिली है, एनर्जेटिक प्लांट बना हुआ है। अभी होता क्या है कि बहुत जगह पर, या हमारे यहीं पर और भी फील्ड है, वहाँ पर जो प्लांट लगा हुआ है वो सिंपल सा है कि इस तरह से 18 इंच या 24 इंच पे या 28 इंच लास्ट लगा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, ये प्लांट, ये पत्ते से वो पत्ते पूरे आपस में घुसे हुए हैं। इस पौधे का जो यहाँ पर अगर लगता, तो ये पौधे का पत्ता इसमें घुसा हुआ है और इसका पत्ता उसमें घुसा हुआ है, तो दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। वो सिंपल सी बात है, होता ही है वो मेथड। यहाँ पर हर पत्ते को भोजन बनाने के लिए सनलाइट फुल मिल रहा है, इस वाले पत्ते को भी और वो साइड वाले पत्ते को भी। साथ ही साथ कॉटन का प्लांट अभी छोटा होने की वजह से इसे भी सनलाइट फुल मिल रहा है। तो ये दोनों ही प्लांट फुल एनर्जी के साथ चल रहे हैं, एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंसेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, एकदम फ्री चल रहा है प्लांट। यहाँ पर अब एक मेथड की बहुत ज़रूरत है, जो होता है टॉप कटिंग। अभी यहाँ पर ये टॉप कटिंग होना चाहिए, तो जैसे ही टॉप कटिंग होगी कि इसमें ब्रांचेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, नीचे से प्लांट मोटा होगा और रूट का डेवलपमेंट भी, स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसमें भी बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है। तो वो सब कुछ भी तैयारी में है, बस अभी यहाँ पर कुछ ही टाइम और है कि इसमें वो कटिंग भी होगी, टॉप कटिंग भी। और फील्ड तो देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें भुट्टे की भी तैयारी है, अगले 20 से 25 दिन लास्ट इसमें हार्वेस्टिंग होने वाली है। मतलब कितना फास्ट प्रोसेस है। हर क्रॉप में अगर देखा जाए तो एक अलग अलग एज के साथ चलता है। यहाँ पर ड्रिप होने की वजह से ड्रिप से बाय फर्टिलाइज़र भी इसमें रन हो जाता है, अलग से कोई ड्रिप ज़मीन में डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना पौधे को चाहिए उतना इसे मिल जाता है। एक और चीज़ बहुत अच्छी रही यहाँ पर, मैं अभी एक और फील्ड पे भी आपको लेकर चलूँगा, जहाँ पर पूरा का पूरा जमीन से पानी दिया जा रहा है, पूरा नाली से, और वो पास में लगा हुआ है, और इससे केवल और केवल 10 से 12 दिन का डिफरेंस है। उस फील्ड को आप देखेंगे तो शायद उसमें और इसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। तो ड्रिप इरिगेशन, ये डिस्टेंस, ये काफ़ी मायने रखती है। एक और चीज़ है, अगर इसमें गैप फिलिंग करते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लांट सेम टाइम का लगा हुआ है और ये गैप फिलिंग का प्लांट है, तो ये यहीं पर रह गया है। तो इसलिए एक बार जो लगा दिया वो लगा दिया, गैप फिलिंग तुरंत अगर हो गई तो कर दिया, नहीं तो फिर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट अभी देख रहे हैं आप, बहुत स्लो चल रहा है। पत्तों की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके टोटल पत्ते निकल चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
8 और 9वें पत्ते पर इसमें फल आया हुआ है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18वें पत्ते में इसमें फूल आया हुआ है। तो ये तो हमने एक पौधे को गिना है। अब दूसरे को भी गिन कर देखते हैं क्या 18 पत्ते पे ही इसमें भी फूल आया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8वें पत्ते के यहाँ पर बराबर ये 9वें पत्ते पर इसमें भी फ्रूट आया हुआ है। 9, तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 हो सकता है, एक कहीं ना कहीं में गिन नहीं पाया होगा। तो 18 पत्ते मतलब बराबर 18 पत्ते में इसमें फ्रूट आया हुआ है और 9वें पत्ते पर फ्रूट आया है और 18वें पत्ते पर फ्लावर है। तो इसमें दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि ये जैसे ही फ्लावर बाहर निकला, ये आप देख रहे होंगे, ये इसमें फ्लावर बाहर निकल रहा है और जैसे ही फ्लावर निकला इसमें परागीकरण के लिए जो प्रोसेस होती है वो अभी नहीं आई है। इसमें यहाँ पर भी आप देखिए ये फ्रूट बाहर निकला है। अब इसमें जैसे ही ये वाले बाल आएंगे, ये जैसे ही बाहर आने लगे उसी टाइम में यहाँ पर भी इसमें फ्लावर गिरना शुरू हो जाएंगे, फ्लावर बनना शुरू हो जाएंगे अच्छे से। तो ये एक बहुत अच्छा प्रकृति का मेथड है जो शायद हम नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ये खुद प्रकृति करती है, माँ प्रकृति का इतना अच्छा उपहार है। साथ ही साथ कॉटन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसमें भी पोलिनेशन के लिए यहाँ पर मधुमक्खी का भी बहुत अच्छा कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट होता है। साथ ही साथ ये सेल्फ पोलिनेट भी होता है। यहाँ पर भी पोलिनेशन के लिए पास में एक फूल आएगा जो नर होता है और पास में मादा फूल भी आता है। तो वो दोनों भी परागीकरण हवा से या फिर मधुमक्खी के द्वारा होता ही है और वो उसी मेथड से होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा नीचे से ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो ये जितना नीचे से स्ट्रॉन्ग है उतना ज़्यादा ऊपर जाकर हेल्दी हुआ है। अभी ये वाले प्लांट को हम देखें तो इसमें भी उसी तरह से ये नीचे से एकदम पतला सा है, कमज़ोर सा है, तो ऊपर जाकर भी ये भी कमज़ोर है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट रखता है पौधा लगाने का समय, बीज लगाने का समय, इक्वल टाइम। जैसे कॉटन लगा रहे हैं तो कॉटन के लिए अलग से ट्रे में प्लांट भी तैयार कर सकते हैं या कोई बैग में भी प्लांट तैयार कर सकते हैं, तो वो भी एक इक्वल हो सकता है। अभी तो मज़ा अब आने वाला है जब इसमें हार्वेस्टिंग होगी और ये क्लियर हो जाएगा। जिस दिन इसमें 100% हार्वेस्टिंग होकर ये मक्का कट जाएगी, उसके बाद आपको कॉटन की फील्ड दिखेगी और बहुत लाजवाब बनने वाला है दोस्तों। तो अगले 15 से 20 रोज के बाद इस फील्ड में हम लोग फिर से मिलेंगे। उसके पहले भी एक बार मिलेंगे जब इसमें दाना बन चुका होगा। उस टाइम में भी हम देखेंगे कि कितना वेट निकलता है। जैसे अभी हमने इसका वेट किया था लास्ट ईयर, वजन लिया था तो कम से कम वजन 300 ग्राम था। ये स्वीट कॉर्न है, कम से कम 300 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 800 ग्राम का भुट्टा आया था। और 1 किलो का जो रेट निकल कर आया है वो हमारे यहाँ पर 9 रुपये का निकल कर आया है। मतलब एक पौधा सीधा सीधा सा है कि 6 रुपये प्लस में बिकता है। अगर एक पौधा 6 रुपये प्लस में बिकता है तो काफ़ी बड़ी एरिया में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देकर जाने वाली फील्ड है। अलग अलग टाइम पे इसमें अलग अलग रेट भी होते हैं। इस बार बारिश का सारा सिस्टम गड़बड़ है, तो ये जो फील्ड है ये तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देकर ही जाने वाली है। तो दोस्तों इस तरह की खेती अगर करते हैं हम तो एकदम कम खर्च में और ज़्यादा अच्छा उत्पादन रिस्पांस ले सकते हैं। अब ये जो फील्ड है, ये जो क्रॉप है मक्का की, जब ये वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो इसके कई सारे यूजेस हैं। पहला, इसे कटिंग करके यहीं पर डाल सकते हैं। तो ये पास वाला जो कॉटन का फील्ड है यहाँ पर डालना है, ये वाली दोनों साइड में। तो ये कटेगा, ये यहाँ पर डल जाएगा और यहाँ पर दोनों साइड डलेगा। और ये कटेगा तो ये यहाँ पर और उधर दोनों साइड में, जैसा भी डालना हो इसे पैक करना है। अगर पैक कर दिया तो ये एक नेचुरल मल्चिंग मिलेगा। दूसरा, इसके लिए एयर कर्टन्स जो बनने वाले हैं, यहाँ पर एक गहरी नाली बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये एयर कर्टन बना लेगा वहाँ पर जाकर, नाली तो है ही। तो ये एक बेड का मेथड भी कंप्लीट होगा। साथ ही साथ इसमें जो रिस्पांस मिलने वाला है भोजन का वो बहुत पावरफुल मिलने वाला है, क्योंकि केले मिर्ची में हम लोगों ने नेचुरल मल्चिंग का रिस्पांस लिया है तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और ये तो कॉटन की फील्ड है,
इसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आगे हम कई सारी ऐसी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आने वाले हैं जो कई इस फील्ड में हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और कोशिश करें दोस्तों कि जो पोलिनेशन वाली क्रॉप हो, हर क्रॉप करीब करीब पोलिनेशन वाली ही होती है, और सेल्फ पोलिनेशन में आती है कुछ कुछ क्रॉप, तो उनकी मैं बात नहीं करूँगा। पर ये जो मेड़ होती है या फिर इसके अंदर भी गैप होती है, वहाँ पर फूल जरूर लगाएं, फूल की खेती जरूर करें। उससे क्या होगा कि फूल जल्दी आ जाते हैं, और इसके ऊपर जब पोलिनेशन का प्रोसेस होता है उस समय में मधुमक्खी का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलता है। वो अगर होता है तो वाकई में हर क्रॉप के ऊपर हम लोग और अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं। साथ ही साथ हम माँ प्रकृति की भी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। कई सारे लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं मेड़ के ऊपर बड़े बड़े पेड़ हैं, लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा भविष्य में। तो कोशिश करें, एक अनुरोध भी है कि पेड़ को जरूर लगाएं, पौधे जरूर लगाएं। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आने वाले टाइम में माँ प्रकृति फिर से खुश होगी और हमें उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा।